अपन को देखना है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होते हैं मैं अभी एक बार आप लोगों को बताता हूं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि ऐसी इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 0। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर डिग्री कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब अपन इसको सॉल्व करते थे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो x की कितनी वैल्यू आती थी आप बताइए? ईदर x की 2 वैल्यूज आती थी कि नहीं आती थी? ईदर करते थे। और x की कितनी वैल्यूज आती थी बताइए? ईदर और में 2x की वैल्यूज आती थी नहीं आती थी भाई? उन्हीं को क्या बोला जाता था? रूट्स। क्या बोलते थे? रूट्स। तो रूट्स, तो वही जो रूट्स होते हैं ना, उन्हीं की बात चल रही है, नेचर ऑफ रूट्स। अब आपको d जो है ना वो ये बता देता है, जैसे कभी आपने देखा होगा कि 1/10 आंसर आया है, सॉल्व किया है किसी ने कल का होमवर्क? तो 1/10 आंसर आया है, आया नहीं आया? तो इसमें रूट्स कैसे आ गए? इक्वल। क्या आ गए? इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? इक्वल। तो d की वैल्यू आपको ये सिर्फ इस फॉर्मूले में अगर d निकालेंगे ना, और d की वैल्यू आपको बता देगी कि ये दोनों सेम आएंगे कि नहीं आएंगे विदाउट सॉल्यूशन। आप पहले इसका मतलब समझिए d कितना काम का है। d की वैल्यू आप फाइंड करते ही ये बता सकते हैं कि ये 1/10 और इसका अगर दोनों सेम आएंगे, यानी कि दोनों क्या आएंगे? सेम, इक्वल आएंगे। और ये भी बता सकते हैं कि दोनों अलग अलग आएंगे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे भाई? यानी कि जैसे इसका एक क्वेश्चन बताओ आप, अभी अपन इसका एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यानी कि आप d की वैल्यू निकाल के आप बता सकते हैं कि रूट्स क्या है? सेम है, डिफरेंट है, रियल है, इमेजिनरी है। कैसे रूट्स? उनका रूट्स का नेचर कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट। कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको 3 बातें ध्यान रखनी है डिस्क्रिमिनेंट के लिए। पहली बात, दूसरी बात, अगर d की वैल्यू इक्वल है 0 के, d की वैल्यू इक्वल है 0, तो रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल। और d की वैल्यू यदि छोटी है 0 से, तो रूट्स आर रूट्स आर नो रियल, या इमेजिनरी बोल सकते हैं। रूट्स आर नो रियल रूट्स। क्या बोल सकते हैं आप? नो रियल रूट्स, या इमेजिनरी होते हैं। तो उन्हीं को समथिंग कुछ नहीं होता बेटा। रूट्स नो रियल रूट्स, रूट्स रियल नहीं होंगे। आपको यही 3 चीजों में आंसर देना है कि रूट्स रियल है, रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल, रूट्स रियल नहीं है। ठीक है भाई? रूट्स रियल है, रूट्स इक्वल है, और रियल रूट्स नहीं है। इन्हीं को इमेजिनरी भी बोलते हैं। यहां पे इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी रूट्स। समझ रहे हो भाई? तो आप ये 3 बातें लिख लीजिए, फिर चेक करके बताते हैं। अब अपन एक चीज और ऐड करेंगे कि d की वैल्यू को चेक भी करेंगे कि तीनों में से क्या आ रही है। पता है कि रूट्स हमेशा कितने आते हैं? 2। बुक में लिखा है 2 रूट्स आर रियल। अपन को तो पता ही है कि क्वेश्चन में कितने रूट्स आएंगे? 2। अब एक सवाल बताइए जो जिसमें 1/10 आंसर आया था। अपन चेक करते हैं क्या ये बता रहा है वही बात जो अपन देखना चाह रहे हैं। देखिए जरा। अच्छा, बड़ी छोटी का मतलब भी तो समझ लिया जाए भाई। बड़ा और छोटे का मतलब क्या है? इधर ध्यान समझिए। एक होती नंबर लाइन, यहां पे 0 है, यहां चलेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे चलता है। यहां -1 -2 -3 -4, इस टाइप से चल रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? तो एक बात बताइए, d की वैल्यू बड़ी का मतलब क्या है कि d की वैल्यू 0 के क्या है? बड़ी है। यानी कि जैसे d की वैल्यू कितनी आ गई? 4, तो क्या d की वैल्यू बड़ी है 0 से? पक्का? इसका मतलब रूट्स क्या है? रियल है। रूट्स क्या है? रियल। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स क्या है? इक्वल है। और d की वैल्यू जैसे आ गई -4, तो क्या d की वैल्यू 0 से छोटी है कि नहीं है? या d की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब इधर जो आ रहा है वो 0 से तो छोटा ही है भाई। अगर सिंपल से याद रखो कि 0 से छोटे का मतलब है माइनस में। d की वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो ये वाला आंसर देना है, d की वैल्यू अगर प्लस में आएगी तो ये वाला आंसर देना है।
डी की वैल्यू 0 आएगी तो लिख देता हूँ सिंपल सा, डी की वैल्यू अगर प्लस में आएगी तो ये वाला आंसर है, डी की वैल्यू माइनस में आएगी तो ये वाला आंसर, और 0 आएगी तो ये वाला आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पे डी की वैल्यू किस में आई है, इसका मतलब है रूट्स नो रियल रूट। डी की वैल्यू इधर पे प्लस में आई है तो रूट्स रियल। तो सिंपल से लिख लो, डी की वैल्यू माइनस में आएगी तो नो रियल रूट, डी की वैल्यू प्लस में आएगी तो रूट्स आर रियल। चलिए भाई, ये नंबर लाइन का भी खेल समझा दिया मैंने। अब अपन आगे चलते हैं, इसको मिटाने के बाद। बताओ भाई क्वेश्चन बताइए वो वाला। 100x स्क्वायर माइनस 20 भाई x होगा ना, +1 = 0 हो गया भाई। अब बताओ a की वैल्यू, आप बताओ b की वैल्यू बताओ -20, c की वैल्यू बताओ 1। फॉर्मूला क्या है भाई, लिख लेते हैं भाई, d = b² - 4ac। तो बताइए b की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 20² -4, a की वैल्यू 100 इंटू c की वैल्यू 1। बताओ भाई किसको समस्या है यहाँ पे पुट करने में। b की वैल्यू -20, माइनस का -4 का 4, a की वैल्यू 100 है, c की वैल्यू 1 है। अब ये बताओ कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। 400 माइनस 4 इंटू 100 और 400 बन जा, तो 400 आ गया। 400 माइनस 400 आ गई, डी की वैल्यू 0 और रूट्स आर, तो आंसर क्या जाएगा, रूट्स आर इक्वल। अच्छा एक बात, रूट्स आर इक्वल इसका मतलब क्या है, रूट्स आर इक्वल इसका मतलब यह है कि जो x की दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों कैसी आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। और देख लो आंसर आया 1/10 एंड 1/10, चाहे तो चेक कर लीजिए। तो मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या समझाना चाह रहा हूं भाई, तुमको समझ में आ रहा है कुछ। डी की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, इसका मतलब आपने जो, इसका मतलब जो दो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, कैसे एग्जाम्पल दो, कैसे सेम आएंगे। अगर एक 1/5 है तो दूसरा भी 1/5, अगर एक 4 है तो दूसरा भी, अगर एक 1/10 है तो दूसरा भी। अब आप देखो इस, तो क्या उसमें एक 1/10 है तो दूसरा भी 1/10 है। इसका मतलब यही है कि रूट्स आर इक्वल, मतलब अगर एक 1/10 है तो दूसरा भी। इसका मतलब डी जो है वो बिना सॉल्व करे आपको बता रहा है कि दोनों आंसर कैसा आएगा, आंसर का नेचर क्या होगा। आ रही बात समझ में, उतारिए इसको, आंसर नहीं बता रहा है भाई। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा यार, क्यों भाई आपको आ रहा, बता दोगे रूट्स आर इक्वल। यहां तक तो, यहां तक नहीं आ रहा समझ में आपको, नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है, दिख मत करे यार। तो आंसर में क्या लिखोगे, रूट्स आर इक्वल। रियल होंगे कि नहीं होंगे, रियल होंगे कि नहीं होंगे, रियल तो है ना यार, रियल तो है ही है भाई, रियल तो होंगे ही होंगे। रूट्स आर इक्वल एंड रियल, एंड रियल भी लिख लो भाई, रियल तो होंगे ही होंगे एंड रियल। ठीक है, यहां पे रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। देखिए सॉल्व, अब मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग सॉल्व करें, मेरे को पता है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैं सिर्फ नेचर जानना चाह रहा हूं। तो आंसर आपको नेचर में बताना है। ये डी की वैल्यू मेरे को मत बताना कोई, मेरे को सीधे बताना कि रूट्स क्या हैं और क्या नहीं है। हाँ करिए, नेचर बताना आप। हाँ भाई पॉज कर दो बेटा। ए की वैल्यू 7, बी की, इधर से ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे 7, बी की -5 और सी की 2। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, b² - 4ac। तो बताइए b की वैल्यू क्या है, -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a 7 इंटू c 2, -5 का स्क्वायर 25, -4 7 जा 28, 2 जा 56। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 31। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -30। अच्छा माइनस में आएगी तो नो रियल रूट्स एंड इमेजिनरी बोल सकते हैं आप, नो रियल रूट्स। तो रूट्स रियल नहीं है। किसकी जहां पे भी गलती हो रही है वो मिला ले भाई अपने।
बता देंगे आप? 2-3 सवाल और दे देते हैं, उसके बाद अपन को समझ में आ जाएगा कि रूट्स रियल हैं कि डिफरेंट है, उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाएंगे भाई, ठीक है। आज देखो अब पूरा इंट्रो में गया है तो आपको ये बातें अच्छे से है ना, क्योंकि इसके बाद तो यही है, इसके बाद आप एक्सरसाइज के सवाल खुद से कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी यही निकालना है। लेकिन